बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट ते एक और एपिसोड नाल तुसां मेज़बान काशिफ मलिक तुसां दी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन ये प्रोग्राम पहले असीं तुसां से लाइव करने होने हुण ये प्रोग्राम असीं फील्ड पे करने और मुख्तलिफ जाइयां तो प्रोग्राम किन के तुसां दी खिदमत च हाज़र होने। अज जनाब असीं एबटाबाद में मौजूद हाँ और एबटाबाद विच असीं एजी शख्सियत नाल असीं अज गलबात करसां कि जो नौजवान भी हैं और नौ मुंतखब मेयर हैं। जनाब तहसील एबटाबाद दे नवे मेयर जिहड़े सरदार शुजा नबी अज साडे नाल मौजूद हैं, इन्हां नाल गलबात करसां। इसी तरह जनाब असां नाल मलिक सफदर आवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमान दोवां दा ताल्लुक जी सियासी खानदानां नाल ते इन्हां दे प्रोग्राम किए वे आइंदा खास तौर पर तहसील मेयर का कि वो इलैक्शन ते जीती गए हलफ तो बाद वो एबटाबाद वास्ते केह् कुछ करना चाहते हैं। ये सारियां गल्लां असीं उन्हां नाल करसां। तुसां यकीनन एक अच्छा प्रोग्राम देखने वास्ते मिलसी। सरदार शुजा नबी साहब दर जुलने हैं जी। तुसां पहले तो मुबारक देवां जी K2 टेलीविजन ते पहली बारी जनाब तुसीं आए हो तो तुसां एक बहुत बड़ा मार्का जिस तरह पहले आखिर सर अंजाम देता है। कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर रखता है कि एक मतलब जिस तरह की उम्र भी है तुसां इतनी नहीं, फिर सियासत में तुसां इतना तजर्बा भी नहीं है कि वालिद साहब तो बाद तुसां हंगामी मतलब हंगामी बुनियादां ते यहाँ आना पै गया सियासत में कि कोई आदमी ये नहीं आखता है इस इलैक्शन में कि तुसीं इस इलैक्शन विन कर जुलसो, क्योंकि आखिरी 4-5 दिहाड़ां में तुसां दी पोजीशन अच्छी हुई लेकिन तुसां एक अच्छी लीड नाल इलैक्शन जित्ते। कुछ तवक्को करदे हो कि तुसीं इलैक्शन जित जुलसो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मलिक साहब, K2 TV का शुक्रिया कि तुसां आवाम नाल मुखातिब होने का मौका दिता है। बिल्कुल तुसां दुरुस्त फरमाया है जी। सियासत विच असां दी फैमिली बड़े अरसे तो है मोर दैन 5 तुसीं आखिनो दाइयां तो असीं सियासत विच है। मेरे नाना सरदार यूसुफ साहब ने सियासत का आगाज़ किया है जिन्हें अपने दौर बेच तमगा उसने कारकरदगी हासिल किया है अपनी प्रोग्रेस की बेस उत्ते। उस तो बाद उन्होंने सके भरा मेरे दादा जिन्हें चीफ साहब के नाम नाल पहचानिया जुलदा है, उन्हें इस इलाके की भरपूर खिदमत की है। मेरे मामू जस्टिस सरदार रज़ा साहब और मेरे वालिद सरदार वकार नबी साहब काफ़ी अरसे तो असी आवाम की खिदमत वास्ते हाजिर हाँ। बिल्कुल कुछ हालात इस तरह के लगते नहीं है कि सियासत में आना पैसी, क्योंकि वालिद साहब ठीक है सेहतमंद है लेकिन उन्होंने वफात तो बाद अमली तौर पर आना पे है और उन्होंने बुजुर्गों की मेहनत अगे चलाने की भरपूर कोशिश की गई है। लोग मेरे को अक्सर सवाल करते हैं कि जी तुसां अपनी क्या प्रोग्रेस लगती है, तो मैं जवाब ना दे सकता है। मैं आखना है जी मेरे को कोई ये जब मैं इलैक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया जिसकी बेस उत्ते मैं तुसां कोई गल दस सका। देखो अल्लाह मालिक के एक इलैक्शन कॉन्टेस्ट करसां ते अगले विच तुसां दस्सां अपनी ठीक है। अच्छा मलिक साहब तुसां दर आवां थोड़ा जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी मरकजी हुकूमत है ज़ाहिर है हमेशा उसी हुकूमत देखा जुलता है या सूबाई हुकूमत की भी गल करा, आम आदमी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इस हुकूमत तो मरकजी हुकूमत तो सूबाई हुकूमत भी कोई इतने बड़े कारनामे सामने नज़र नहीं आते। लेकिन इमरान खान की हुकूमत का त्रुटना तो एकदम फिर तुसां दा पॉपुलैरिटी का जोड़ा ग्राफ है वो तो चला गया, क्या समझते हो तुसीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब K2 TV का। मैं समझदा कि जी तुसां गल की थी अवाम दी, चूँकि पूरी दुनिया अज राती मेरी दुबई में कुछ एक दोस्त नाल कॉल ते गल होंदी है तो वो मैं आखता है यार जी 1.5 दिरहम तक पेट्रोल जोड़ा है वो 3.5 दिरहम पहुँच गया है। मतलब है ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होंगे पूरी दुनिया। लेकिन पहले ये जोड़े असें PDM वाले शोर मचाते अल्लाह की कुदरत है अल्लाह का निज़ाम है ये अज आ रहे हैं ना हफ्ते गुजरे 5। लेकिन मैं समझदा कि असें 3 साल दौर इतना परेशान कौन हालात नहीं रहे जोड़े ना 5 हफ्तियां आ गए ने अवाम समझती है ना। सो मैं समझदा जी पूरी दुनिया इसकी लपेट पे आई। अज खुद वो आखते टीवियां ते बह के कि भाई पिछली हुकूमत जी है उस बड़ा कंट्रोल किया रहा है, ये आप आखते चूँकि होना अपने सिर पे ही है। सो मैं समझदा जी ये हालात अच्छे रहे, बाकी दुनिया तो काफ़ी बेहतर रहे जिस तरह असी उतनी तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो असा शुमार नहीं, उसके बावजूद जिस तरह असें दौर में रहे है तो वो अज मुवाजना लोग करते हैं तुसां भी नज़र आता है मीडिया तो। चलो असी तहसील उत्ते आने हैं
परवेज़ खटक साहब आए थे एबटाबाद विच, एक उन्हों का जुमला बड़ा मशहूर भी होया एबटाबाद के लोगों के बारे में, उन्हें एक राय दी वो लोग एबटाबाद के तुसी ये हो कि तुसां उत्थे इन्हां दे हक भी नारेबाजी की उस कि बई इन्हां टिकट दिता जुले, उसले हालात नहीं लगते कि इन्हां टिकट भी मिलसी या इलैक्शन विन भी कर जुलसन। इक्के तुसां कोई जादू किसी पासों चलाया है कि तुसी इन्हां नाल हमेशा टिके रहे हो कि एकदम तुसी जनाब तुसां दा ग्राफ उत्ते गया और इलैक्शन तुसां विन करके दे तहसील दा, हालांकि तुसां दे मुकाबले सरदार मेहताब अहमद खान बहुत बड़ा नाम है साड़ी हज़ारे की सियासत का। मलिक साहब इस तरह है कि पहले तो कुछ लोग आखते होंगे ना अजकल भी लगे हैं जरा इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में कोई खा कम नहीं हुई, या मैं समझदा कि जिस तरह असें कायद इस कौम की पे तरबियत करते हैं, ये सब तो बड़ा काम होया है कि तुसी देखो ना एक एक चीज़ अवाम को समझाना, मतलब पहले तो असें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है यार ये ड्रोन किश है, कितों आंदा है, किस तरह मारते हैं, किस वजह तो असां ते ये मार पैंदी है। सो तुसी ये देखो फिर एक नवी गल कि तुसें अपने असें पार्टी विचों बहुत सारे लोटे जिन्हों अजकल आखते हैं वो निकले, वो खान साहब कढ़े, मतलब ये सिलसिला तो पिछले 70 साल तो पार्टियां में चलता है। और अज आन के PTI गौरमेंट ने एक अज मैं तुसां नाल एक वैसे गल करा, सवाल तुसां हो रहा कि अज खान साहब को जी पॉपुलैरिटी है, या मैं समझदा कि अज वो आवाज़ मारन जेडे लोग बिक गए और असें गौरमेंट भी असां कोलों चली गई। तुसी वो गल दसो जेड़ा आदमी एक बार बिकता है वो 100 बार बिकता है, तो मैं समझदा कि किसी 3 आदमियों खान साहब आवाज़ मार छोड़न तो जेड़े पैसे तो बिके ने इन्हों को 3 गुना ज़्यादा पैसे दे के असीं उन्होंने मोड़ के कहना वा हुकूमत भी बढ़ा के ना। सो इस तरह नहीं एक तरबियत कौम की हो रही है। मैं समझदा और जो तुसीं शुजा नबी साहब के हवाले नाल सवाल किया है, इस विच भी उसने कुछ लोग ये साबित करना चाहते कि जो खान साहब ये गल आखते हैं जरा मैं अपने वर्कर आनदा या जड़ा ग्रास रूट लेवल तो मेरे नाल जेडे लोग खलते हैं वो आवन, तो कुछ लोग शायद ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्टेबल तो बगैर सियासत मुश्किल है। वो ही एक नज़रिया है जो सरदार साहब के नकार रहे और असा बिल्कुल स्टैंड किया है जी, बिल्कुल डंके ही चोट ते कि असी अगर पार्टी फैसला कर दी है तो असी और कुछ ना कर रखते, असी खामोश हो जुलसा असी ना टो। एक शुजा साहब एक चीज़ जी आम लोग एक आया कि बई लोग एक गल आखते हैं कि चूंकि इमरान खान जिसले बाहर जुलदे ऑस्ट्रेलिया तुसीं रहिंदे हो वो तुसां कोल उत्थे रहिंदे ते तुसां टिकट देने विच उन्हां दा ज़ाती इंटरस्ट है, बाकी तुसां कोई टिकट नहीं देना चाहता है। सरासर रूमर्स हैं जी। इमरान खान बिल्कुल मेरी तालीम बाहर हुई है, मैं उत्थे रहा, लेकिन इस तरह की कोई भी गल नहीं कि उत्थे असां कोल आन के रहिंदे। मेरे वालिद दा उन्हां नाल जरूर अच्छा ताल्लुक है, दोस्त है, मिलना मिलाना बैठते, लेकिन ये रूमर्स हैं कि जी वो मेरे को उत्थे आन के रहिंदे। देखो जी असां जिहड़ा टिकट मिले उसकी एक सिंपल जी गल है, लोगां इस गल दा समझना चाहिए और समझते भी हैं। कोई अगर चंद इसते करना चाहन, टिकट इमरान खान साहब ने स्टेज 1 के इलैक्शन तो बाद स्टेज 2 के इलैक्शन में 100% उन्होंने मैरिट थे उन्हें टिकट देना, और उन्होंने आखिया मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। उन्होंने अपनी तौर पर रिपोर्ट्स मंगवाई, CM साहब इन्वॉल्व है। फर्स्ट फेज में जो कुछ हालात हुए PTI के सूबे में, फिर सेकंड फेज में जी में आप टिकट दे परवेज़ खटक साहब इन्वॉल्व है, तमाम सीनियर क़यादत इन्वॉल्व रही, असन दे NA15 NA16 की तमाम असन दे सीनियर क़यादत इन्वॉल्व रही, इन्हां दी मुशावरत नाल टिकट दिते गए, कमेटीज़ बन गई। मतलब जेडी गल है कि भाई उन्हां ज़ाती इंटरेस्ट है, कोई गल भी नहीं, कमेटीज़ बनियां और कमेटी ने जिहड़ा फैसला कीता है, वर्कर्स ने असां दी तरह दे तमाम वर्कर्स ने उस ते इत्तफाक कीता है ते ओ टिकट मैं एक ब्रेक ते जुलना फिर सुन गल करसा जी। नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद सुन दी खिदमत फिर हाज़िर होने प्रोग्राम में जी शिमला पॉइंट, और शिमला पॉइंट पे अज असां नाल मौजूद हैं सरदार शुजा नबी ते मलिक सफदरवान। एबटाबाद पे प्रोग्राम सी पे देखते हो।
जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां हरकत आखने जी प्रोग्राम में शिमला पॉइंट्स ही देखते हो पे और असी एबटाबाद मौजूद हाँ। सरदार शुजा नबी नो मुंतखब मेयर तहसील एबटाबाद दो साढ़े मौजूद हैं और मलिक सफदर अवान सीनियर रहनुमान जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने गलकत पे करने सरदार साहब जी तहसील एबटाबाद असन दे आज़ारे की सारे को बड़ी तहसील है, बल्कि कदे इस तरह हाँ कि सूबे की दूई बड़ी तहसील है पेशोर तो बाद कि तुसी तकरीबन 1.5 नेशनल असैम्बली का इलैक्शन जित के तुसी आए हो, फिर इतनी बड़ी आबादी है, इन्होंने लोगों दी उम्मीदों पर पूरा उतरना मुमकिन है मौजूदा हालात में? देखो जी, अवाम का इंतहाई मशहूर है, उन्होंने बहुत बड़ा एतमाद किया है। असन दा इलैक्शन कॉन्टेस्ट करने का मकसद सिर्फ एक है और अवाम की खिदमत है। असन दी जी इंटेंशन है वो चूँकि अवाम की खिदमत है, तो इंशाअल्लाह जेड़े हल्के दे मसाइल हैं, बेशक हल्का बड़ा है लेकिन उस हल्का बड़े होने नाल असन दी इंशाअल्लाह असन सपोर्ट भी, असन दी टीम भी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी टीम है असन कोल। तो असी जो भी इंशाअल्लाह असन ने मैं टीम वर्क विच बिलीव करना तो इंशाअल्लाह एज ए टीम असी लोगों की भरपूर खिदमत करने का सिस्टम है। नवा सिस्टम आया है, इस तरह उसमें कोई स्टडी किया है कि भाई मेरे दे इख्तियारात कितने, फंड्स कितने उसन किस तरह तुसी उन्हें लासो? जी बिल्कुल, असन ने एक प्रिलिमिनरी उसकी स्टडी की दी है। ये डायरैक्ट सूबाई हुकूमत तो अस फंड्स मिल सन और असन दी जुरिस्डिक्शन में जेड़े इदारे जिस बे तुसन दी ट्रांसपोर्टेशन, तुसन दी म्यूनसिपल सर्विसेज, तुसन दी और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर दी डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें तो असन इंशाअल्लाह फोकस हो सी और असी जितनी मुमकिन हद तक हो गया तमाम चीज़ें एक अच्छी अप्रोच नाल कवर करके और आवाम दे मसाइल दाल इंशाअल्लाह कर सकते। मलिक साहब, ठंडियानी रोड का टेंडर भी होए दा खासे अरसे का, लेकिन ठंडियानी रोड ते कम नहीं लगा क्या? तुसां बहुत सारियां जगह गल की है जी कि बस ये हुण शुरू होंदा है, काम तो हुण शुरू होंदा है, बल्कि रमज़ान तो पहले सियासत हो जी कि रमज़ान तो बाद शुरू हो सी, लेकिन उस तो बाद भी नहीं शुरू हो क्या, क्या वजह? मलिक साहब, ये गुज़श्ता हफ्ते जदों CM साहब आए उस डिटेल गुफ्तगू हुई है उन्होंने, चूँकि वर्ल्ड बैंक का पैसा है और उसमें बहुत सारी कोई उन्हें एक अपना तरीका है। इस बार भी जो टेंडर होया है मेरा ख्याल है पिछले महीने 27 तारीख को दोबारा होया है, पहले कोई होके कैंसल होया है, वो कोई कंपनी तो उन्हें कोई अपना तरीका होंदा है कोई उस 27 तो बाद फिर उन्हें उस तरह CM साहब यही गल दसते इतने सारे डिमांड की अली असगर साहब, अली खान जदून साहब हो नज़ीर बाइस साहब हो यार मुश्ताक साहब हो यार ये रोड बड़ा इंतहाई ज़रूरी है। और फिर उन्हें आखिया यार मैं अगले महीने इसका अफ्ताह करसा, फिर उन्हें डिटेल भी दसी यार तुसें ये फाइल दोबारा हो के चली गई उन्होंने को वर्ल्ड बैंक, उन्हें उसको दोबारा एक किस्म का चेक कर दें उन्हें अपना। और थोड़ा जा इसमें एक और भी प्रॉब्लम है कि चूँकि जंगलात है वो बहुत सारा वो आमद दरख्त और महकमा जंगलात थोड़ा जा करदा है उस फिर इन्हें आखिया यार कोई असी शायद उसको कोई असम्बली पे पेश करके बरन तुसी भी गुजारिश है कि ना बूटियां बचाओ कि साढ़ा हुसन ही बूटे इतना होवे कि मतलब गैर ज़रूरी बूटे ना कपन, बाकी तो चलो जिस तरह भी होंदा है जिससे गुजारा नहीं हो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह तुस एक रोड बनया अगर बोई वाले पासे गया उत्थे तुसी देखो कि बूटियां की बड़ी तबाही हुई है, उन्होंने सारे बंद हो गए। सरदार साहब, एबटाबाद मसाइलिस्तान बन गया, एबटाबाद की असी कदे गल करा, फिर कदे सिटी एरिया गल करा जो एबटाबाद शहर है, सीवरेज का इत्थे मसला है, सड़कों का इत्थे मसला है, गलियां के इत्थे मसाइल, इंटरचेंज के मसाइल इत्थे मौजूद हैं, तुसां दी तरजीह के उसी कि तुसी सब तो पहले किहड़ा काम करना चाहो? इंशाअल्लाह जी असन दी जिहड़ी लिस्ट उत्ते जिहड़ा असन ने टारगेट करना है, असन ने इनक्रोचमेंट उत्ते बहुत इंशाअल्लाह अपना फोकस रखना है। फिर जिस तरह तुहां जिक्र कीता है सीवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब है, चूँकि इनक्रोचमेंट सन, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट नहीं कोई, लोगों ये एजुकेशन देने की जरूरत है कि वो अपने वेस्ट का कचरे का किस तरीके नाल डिस्पोज ऑफ करन। असन दे इस इलाके में लोग समझते हैं जी जेड़े असन दे कोई नाली है, कोई खड्ड है, कोई खाली जा है, उसे सट देन कूड़ा, वो इट एंड्स अप इन वाटर स्पिलवेज और वो ब्लॉकेज क्लॉग हो के असन दे शहर में पहली दफ़ा फ्लड्स देखने मिलते हैं लोगों की। इस वारी जिहड़ा पिछले साल की बारिशों का लोगों का नुकसान होया है, ये तमाम मसाइल हैं जिन्हां ते असीं बड़ी तरजीह बेसिस उत्ते इन्हां ते फोकस करना चाहते हैं। असां दी टीम दे बहुत अच्छे असां कोल सीनियर असां दे डिस्ट्रिक्ट साबका नाजिम कर्नल सरदार शबीर साहब बन और डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे, उन्हां दी असीं हेल्प नाल उन्हां दी
मुशावरत नाल उन्हां नाल असीं इंशाअल्लाह अच्छी तरीके नाल इस तमाम इन्हां मसाइल दा इंशाअल्लाह हल करने। तुसां दी नज़र बे ज़ाहिर गलियात ते बासी हो, तुसी पैदा होए हो बड़े होए हो गलियात विच, सब तो बड़ा गलियात दा मसला कहे वे एक गल ते वे ते दूई गल ए वे कि तुसां कोलो जेड़ा कट्ठा आंदा है तला टंडियानी रोड नाल वे कट्ठा आंदा है मेरा रहमत खान तो मेरा ख्याल शुरू होंदा है, बहुत ज़्यादा पानी उस बिच अगे काला पानी भी सोर्स है, वो चलो साडी फोर्सेस इस्तेमाल कर दियां ते उत्थे एक डैम बड़ा के कदे उस समय ग्रेविटी फ्लो दा ऐसा बढ़ाया जुले कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। जी बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। इस वक्त असां पहले भी सोचा है और कोशिश भी की थी ना हो के असां कोलो इंशाअल्लाह ज़िंदगी वफा की थी हालात अगर असें गौरमेंट आई तो इस वक्त ज़रूर गलियात तो सर मैं समझदा कि ज़ाहिरी देखने वाले उहदे नहीं पता लगता, लेकिन जदों अंदर तुसी चले चलो तो बेपनाह मसाइल हैं। सब तो बड़ा तुसां रोडां इशू है, असी अजकल उस टाइम असा एक प्रोग्राम है शुजा भाई है मेरा कुटली, तुसी यकीन करो कि असी मतलब आने जुलने विरदियाँ करते रहे हैं, मतलब असा खैर खैरी नाल मुड़ जुलना इतने तंग रोडा मसला पानी प्रॉब्लम है, स्कूलें बहुत ज़्यादा इशू हैं और इंशाअल्लाह असें जिस तरह शुजा भाई गल की है बड़ा एक टीम वर्क है जी और इंशाअल्लाह ये भी तहसील होता है अच्छा असों इंशाअल्लाह फंडिंग हो सी जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी सूबाई गौरमेंट तक कोई 70% या कोई इस तरह उन्होंने नाल मिल के अगर कोई हालात अगर मुल्की हालात ठीक हो गए इलेक्शन तो इंशाअल्लाह मिल के इस इलाके मरमियाँ दूर कर सा इंशाअल्लाह। अच्छा तुसां एक सवाल छोड़ना मैं फिर ब्रेक ते जुलसा तुसा जवाब संगलो चासा एबटाबाद में जेड़ा साडी मतलब डिस्ट्रिक्ट कौंसल और जेड़ी म्यूनसिपल कमेटी जिस TMA भी आते हैं इसकी अपनी जेड़ी प्रॉपर्टी है जेड़ी मार्केटन आम एक मार्केट पे एक दुकान का किराया अगर एक दुकानदार आम जेड़ा सी ज़ाती दुकान है वो 40,000 तो लगी दी है तो तुसां दी 4,000 तो दुकान लगी दी है और पिछले जो तहसील नाज़िम इसाक ज़िक्रिया साहब उन्होंने को कोशिश की थी लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं होके तो तुसां दी कोई जी कोशिश हो सी कि उस मार्केट लेवल ते आने आंदा जुले ते नाल फिर तहसील दी आमदनी उतों भी बच जुले। लेकिन एक ब्रेक करने ब्रेक तो बाद तुसां कोलो इसका जवाब चासा नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक ते ब्रेक तो बाद तुसां दी खिदमत फिर हाज़र होने। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां हर कदे आखने जी शिमला पॉइंट जा रही है बट बाद असी मौजूद हाँ नौ मुंतखब तहसील मेयर सरदार शुजा नबी साढ़े नाल मौजूद हैं और मलिक सफदर अवान जी दोवां दा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल एबटाबाद दे मसाइल ते गल करने जी और यकीनन ज़ाहिर हलफ के इंसान तो उस तो बाद इन्हां वो मसाइल हल भी करने होंदे। मेरा सवाल तुसां अगे रखा है कि TMA दी जिहड़ी प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल दी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उस मार्केट लेवल ते उसते कराए देखो जी अच्छा सुंदर सवाल है। इस सवाल का ज़्यादा इन डेप्थ में सवा जवाब ऑफिस होल्ड करने तो बाद देख सा, लेकिन चूँकि असी अवाम दे वोट तो एक नुमाइंदे मुंतखब होए दे हैं और असां दा हलफ अपनी हुकूमत और मुल्क की फलाह वास्ते हो सी ते असां दी भरपूर कोशिश यही हो सी कि असी अपने तमाम
इदारे और हुकूमत जितना फ़ायदा पहुँचाने पहुँचावा इंशाल्लाह। अच्छा एबटाबाद शहर की कदे गल करा मैं अक्सर जितने मुंतखब नुमाइंदे नाल गल रखना होना एबटाबाद दा थाना कैंट जिहड़ा है इस नाल पिछले पासे तहसील है पुरानी। अच्छा ये तकरीबन 40-50 कनाल ज़मीन इत्थे मौजूद है और ये सारी TMA दी मलकीयत है। थाने वाला भी उत्थे अपना थाना खोले दा तहसील भी है, बुरी हालत है, बिल्डिंग ढहने वालियां उस ही कदे इत्थे प्लाजा एक बनाया जुले जिस तरह तुसां दा TMA दा एक प्लाजा बन चुका है पहले एक प्लाजा बनाया जुले जिसे पार्किंग भी आ जुले, मार्केट्स भी आ जुलन, सारे सरकारी दफातर भी आ जुलन, हुकूमत भी उस पर बचत हो जुले क्योंकि सरकारी दफातर जो करोड़ों के हिसाब से किराया पे देंदे ने एबटाबाद विच वो सारा कुछ उत्थे अगर इस उत्ते तुसीं काम करो इंशाल्लाह जी। जिस तरह मैं अर्ज़ किया है कि ये बहुत सारी गल्लां असां डिटेल्स पता लग सन जो असीं ऑफिस होल्ड कर सां जो उससे बैठ सां ते ज़्यादा अच्छे तरीके नाल इस तो भी इंशाल्लाह ज़्यादा करने की कोशिश कर सां। ये तमाम गल्लां थोड़ा जा ज़रा होमवर्क करना पैसी थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। ऑस्ट्रेलिया तो याद ना असी यार मैं मुड़ के जुड़ना फिर देखो जी ऑस्ट्रेलिया जिस मकसद वास्ते अवाम दी खिदमत वास्ते आए हैं उस मकसद में ऑस्ट्रेलिया खैराबाद आख के आए हैं ते छोड़ आए मतलब उससे सारा कुछ जी ठीक मलिक साहब अपनी आवाम नाल ही होसा इंशाल्लाह। मलिक साहब उस सारे CM आए दे थे एबटाबाद ते उन्हें आखिया जी इंटरचेंज वास्ते 22 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करना। अच्छा 22 करोड़ रुपए नाल किहड़ा इंटरचेंज बन सी अजकल 1 करोड़ नाल 1 किलोमीटर सड़क जिहड़ी है वो ब्लैक टॉप होंदी है सिर्फ ते 22 करोड़ नाल किहड़ा एक तसल्ली है या बस ना सर तसल्ली होंदी तो फिर 22 अरब का ऐलान होवे ये चूंकि महदूद फंड ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ मैं समझदा कि किसी भी महकमे या ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਸ ਤੇ PC1 ਵਗੈरह ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ और मैं समझदा कि बड़ी खुशखबरी है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद दी आवाम वास्ते बिलखसूस शहर वाले वास्ते तो इसो बड़ासा ना भाई के सियासी किनारा ते अपनी चाहिए। मैं जी गल करना ना मैं तुसी दसो कि इंटरचेंज तुसी बढ़ाना कित्थों चाहते हो। पहली गल तो ये उस बारे में कोई तुसां कोई PC1 बनया है कोई किसी मतलब कोई नक्शा बनया है किसी आर्कीटेक्ट कोई डिज़ाइन किया है कि तू के तुसां दी प्लानिंग के पैसे तो तुसां रख छोड़े 22 करोड़ चलो इब्तदाई सही लेकिन किहड़े पासों आसी है ये कोई पिछले दौर में सर्वे ना कीता है ना जी ये शिमला पहाड़ी तो 72 ग्रां कट्ठे विचों टनल इत्थे आण के कटदे सप्लाई हाँ जी। अच्छा इस उत्ते कुछ वर्क होए है मेरा ख्याल है मैं इस उत्ते ज़्यादा मैं गहराई नहीं पता लेकिन उन्हें पता है कि पहले इस उत्ते ठीक इस उत्ते काफ़ी वर्क किया ने तो मेरा ख्याल है यही मौजूद जगह है और वैसे भी जिस वेले तुसां PMA वाला परेड तो होनी हर साल बाद इत्थे पासिंग आउट परेड उस ਵਿੱਚ भी मैं समझदा कि सिक्योरिटी एतबार नाल भी अगर ये ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ वाला सब तो मुनासिब तरीन जा यही है सब तो मुनासिब तरीन जा यही है लेकिन तहसील मेयर साहब मैं तो यही गुजारिश करना कि 22 करोड़ रुपया कोई मतलब कुछ भी उसकी अहमियत नहीं रखता तो इस उत्ते कोई संजीदा भी काम हो रहा है या सिर्फ लोगों खुश करने वाली गल है। देखो जी कोई भी ਜਿਹੜਾ बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होंदा है ना जी तो उसके स्टार्ट ਵਿੱਚ ही उसकी पूरी टोटल कॉस्ट दे फंड्स तुसां मिलने मुमकिन नहीं होंदे। ये एक PC1 बन जुलदा है मरला स्टार्ट हो जुलदा है वो स्टैप बाय स्टैप तुसां फिर बजट्स ਵਿੱਚ उसदी पैसे तुसां मिलदे रहंदे ते चलो एक आगाज़ वास्ते ठीक है उस तो बाद चलो जितनी ज़रूरत पई हो इंशाल्लाह और अरेंजमेंट कर सा। मलिक साहब गलियात नाल ताल्लुक तुसां दा मैं वो एक बड़ा सवाल के इनके तुसां को लाने लगे गलियात या असी अपना ठंडियानी भी ज़ारे गलियात पे ही आंदा है उत्थे जी ज़मीन है गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर ज़्यादातर लीज़ असां दे मकामी लोकां नहीं देती जुलदी बाहर दे लोग उत्थे आके लीज़ करते हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं अपने घर बढ़ा के दें जिस तो मकामी लोगों में एक महरूमी का एहसास है कोई तुसां दी प्लानिंग है कि आइंदा कदे कोई लीज़ दी जुले तो जिस पर प्रायोरिटी मकामी लोगों की सर असें ਜਿਹੜਾ गलियात मतलब तुसी मरी वाली साइड गलियात ਜਿਹੜਾ है ना उस ਵਿੱਚ ਤੇ मैं समझदा कि असें काफ़ी मुकामी लोग हैं उस ਵਿੱਚ ज़ाहिर है सेल परचेज वाला काम ही होंदा है कुछ लोग खुद चाहते हैं रेहा जिस तरह असां ठनियाणी होण GDA कोल गया है और इसका देखो कि पॉलिसी देनी है गवर्नमेंट उसके मुताबिक इंशाअल्लाह असी अपना लोकां शेयर गवर्नमेंट को मंगसा किनसा अगर कोई इस तरह की पॉलिसी विच आई कोई एक गल इस तरह सुनने में आती है कि जो 300 कनाल का रकबा वो एक्वायर कर देना गया वो खुद वो गवर्नमेंट उसको बढ़ासी और उसको किस तरह अगे देसी ये फिर जी जी इसी तरह उस पर जो चीज़ें हैं वो उस के पॉलिसी कट से ने आसी सामने कुछ ताली ये मेरा ख्याल है 36 फुट है जी डबल रोड है जी
बूटे ना इतने नहीं होंगे, जाहिर है मैं समझदा जी बूटियां को रोड बड़ा अहम है, बूटे भी जुलते हैं ज़ाहिर जी ठंडियाली रोड किसी ज़माने का शायद गज़ें दौर दा बने जी देखो ना परसों भी एक हादसा होया है, जी जी वो चार हो जाना शहीद हो बल्कि थोड़े दिहाड़े पहले तुसां दे घरे दे मूंह है मुझे हफ्ता पहले वो रोड की वजह तो हर साल सीजन पे ना जी ये असें जेडे टूरिस्ट आंदे ने बेचारे इन्हां बहुत कीमती जाना ज़िया होंदा क्योंकि उन्हें उस तरह वो कर नहीं सकते, असें ड्राइव नहीं कर सकते लोकल मेयर साहब प्रोग्राम ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸਾਂ ਤਵਕੁਆਤ ਲਾ ਕੇ बैठे दिन ਉਹਨਾਂ को मैसेज दसो। मेरा आवाम है पैगाम है जी, पहले तो शुक्रिया उन्होंने असां ते एतमाद किया इतना बड़ा वोट दे के। मैं उन्हें यकीन दहानी दिलाना चाहना कि इस शहर एबटाबाद दी असां दे सर्कल बागन सर्कल बकोट सर्कल और इस तमाम इलाके वास्ते असी इंशाल्लाह अपनी भरपूर सलाहियत इस्तेमाल करके लोगों की खिदमत करसा। असां दा जेड़े महकमे पहले जिक्र कीते उन्हां ते फोकस हो सी, असां दा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उत्ते बहुत फोकस हो सी। असां ये जी वीडियोज़ देखने वास्ते मिलियां जिस बिच जंगलात कटे गए न, असां बूटियां असां इस एनवायरमेंट की रेस्टोरेशन वास्ते इंशाल्लाह असी जितनी भरपूर हद तक टीम्स हायर करना पे, एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड करना पे असी किनसा और इस इलाके इंशाल्लाह जी शहर की खूबसूरती है, जो इसका मौसम है, जो इसकी एक वैली का एक आबो हवा है, उस इंशाल्लाह बरकरार रखने बिच, उसकी सफाई के निज़ाम बिच, उसकी सीवरेज के निज़ाम बिच, उसकी फैसिलिटीज़ के हवाले नाल, उसकी ट्रांसपोर्ट के हवाले नाल इंशाल्लाह तमाम चीज़ां उत्ते फोकस करके इस इलाके के लोगों इंशाल्लाह बेहतर ज़िंदगी गुजारने वास्ते एक अपना अहम किरदार अदा कर सकें। माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया तुसां असां टाइम भी दिता और एक नौजवान हो तो नौजवानों के जज्बे भी बड़े जवान होंदे ने हमेशा। अल्लाह करे जिस तरह तुसीं सोचते हो इस तरह होवे तो साडा शहर जिहड़ा अज तो 30 साल पहले इसकी खूबसूरती वो खूबसूरती इसकी बहाल हो जले। तुसीं अलफ किनो अलफ किन्ने तो बाद जनाब तुसीं अपना ऑफिस जिसले किनसो असी फिर तुसां कोल आसां फिर तुसां नाल गपशप सड़ी रहसी, क्योंकि मीडिया और मुंतखब नुमाइंदे चोली दामन का साथ होंदा है। असी मसाइल निशानदेही करने तुसां दा काम होंदा मसाइल हल करने। इंशाअल्लाह मुलाकात रही। मलिक सफदरवान साहब बहुत शुक्रिया सर, तुसी अज दे प्रोग्राम पे साढ़े कोल आए हो। सरदार शुजा नबी साहब तुसां दी मेहरबानी। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम पे तुसां तकलीफ देसां जी। नाज़रीन अज दे प्रोग्राम पे इतना कुछ जी, इंशाअल्लाह अगले जुमे या किसी नवे मज़मान नाल तुसां दी खिदमत फिर हाज़र होसां। काशिफ मलिक ते सारी टेक्निकल टीम दो इजाज़त, अल्लाह सोने दे हवाले।